औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। आज हमारा फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है मालिक्यूल। आइए देखते हैं इसकी मालिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये कह रहा है कि हमारे पास मालिक्यूल किसी भी प्योर सब्सटेंस का एक ऐसा छोटे से छोटा ज़र्रा है जो आपके पास आज़ादाना तौर पे रह सकता है। वो चीज़ आपके पास क्या कहलाती है? मालिक्यूल्स। अब कोई भी हम मालिक्यूल देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें कुछ एटम्स होते हैं। जिस मालिक्यूल में जितने एटम होते हैं वो उसकी क्या कहती है? एटॉमिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ द एटम्स इन अ मालिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी मालिक्यूल में जितने आपके पास एटम्स होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल, ये आपके पास क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी कहलाती है। अब देखिए, अब कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ओनली वन एटम होता है, वो उनको हम मोनोएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें टू एटम्स होते हैं, उनको हम डायटोमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ हमारे पास मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास बेटे थ्री एटम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल्स। थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि मोनोएटॉमिक मालिक्यूल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटे हीलियम होता है या नियॉन है, ये आपके पास मोनोएटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं। डायटोमिक मालिक्यूल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, CO है, ये आपके पास बेटे एग्जांपल्स हैं डायटोमिक मालिक्यूल्स की। फिर आगे देखते हैं ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल्स आपके पास हैं। आपके पास CaCl3, CaCl2, ये आपके पास ट्राइएटॉमिक आपके पास एक मालिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास H2O, ये भी आपके पास ट्राइएटॉमिक एक आपके पास मालिक्यूल है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब हमारे पास मालिक्यूल्स की दो टाइप्स होती हैं, अक्सर आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। इसकी जो मेजर दो टाइप्स हैं, अब दो तरह के हमारे पास मालिक्यूल होते हैं, मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मालिक्यूल्स ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मालिक्यूल ऑफ एटम्स के जितने भी एटम्स होंगे, मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे, सारे बेटा क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मालिक्यूल्स कंटेन्स एटम्स व्हिच आर ऑल सिमिलर, सारे के सारे इसके एटम्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मिसाल के तौर पे हम अगर देखें H2, ये एक एटम का मालिक्यूल है, हाइड्रोजन का ये मालिक्यूल है, इसमें दोनों के दोनों एटम हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ये भी एक मालिक्यूल है, इसमें दोनों के दोनों जो एटम्स हैं वो किसके हैं बेटा? क्लोरीन के हैं। आगे हम चलते हैं मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के जितने भी एटम्स होते हैं सारे बेटा सिमिलर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें H2SO4, H2SO4, ये एक हमारे पास मालिक्यूल है। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन एटम भी है, सल्फर भी है और एक आपके पास ऑक्सीजन भी है। ये कंपाउंड है, इसके सारे के सारे एटम्स आर नॉट सिमिलर, सारे के सारे एटम्स सिमिलर नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो कहते हैं कुछ मालिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका साइज क्या होता है? वेरी लार्ज होता है। ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज बहुत लार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स व्हिच आर वेरी लार्ज साइज आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। जिसकी हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, वो कहता है कि हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा मैक्रो मालिक्यूल है, वो कहता है ये तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बनता है। 10,000 एटम से मिलकर बनता है। और ये हमारे पास एक हाइड्रोजन से 68 हमारे पास 1000 टाइम्स क्या होता है? ये ग्रेटर होता है। हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स ये क्या होता है? ग्रेटर इसका साइज होता है। इसलिए इस हेमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? एक माइक्रो मालिक्यूल, बिकॉज इट हैव अ वेरी लार्ज साइज और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मालिक्यूल की तरह, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, एटॉमिसिटी देखी, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक देखे, मैक्रो मालिक्यूल को डिस्कस किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है बेटे? आयन। आयन क्या होता है?
कह रहे कि एनी स्पीशी, कोई भी स्पीशी जिसपे किसी किस्म का कोई चार्ज नजर आए, आपको ज़ाहिर तौर पे कोई चार्ज नजर आए, ठीक है, दैट स्पीशी इज नोन एज आइन। अब एक आइन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और एक कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ऐसी स्पीशी वो कह रहे हैं कि आइन कैसे बनते हैं, जब कोई भी एक न्यूट्रल एटम, जब कोई भी एक फॉर एग्जांपल सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, जब ये कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये लॉस कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां से हमारे पास क्या बेटा बनता है, एक पॉजिटिव आइन। या कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वहां से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक आइन बनेगा जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव आइन। इस तरह इससे हमें ये पता चला कि आइन की टू टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव आइन होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव आइन। बेटा जितने भी पॉजिटिव आइंस हैं वो बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और इधर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन। इस तरह हमारे पास दो तरह के आइंस हैं, एक आपके पास केटाइंस हैं बेटे, दूसरे आपके पास कौन से हैं, इनाइंस हैं। केटाइंस क्या होते हैं, केटाइंस आपके पास बेटा एक ऐसे आइंस होते हैं जब कोई भी एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन आपके पास खारिज करता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, लॉस होता है। वो कैसे लॉस होता है, जब हम एक चीज है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने इसको एनर्जी दे दी बेटा, आप इसने इसे एनर्जी दी और इसका ये कैप ओपन हो गया और इस पे चार्ज बेटा कौन सा आ गया, इस पे चार्ज बेटा आ गया पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इट विल बिकम्स अ कीटाइन, ये क्या बन गया आपके पास, कीटाइन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, आपने उसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उसको दिया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इट विल बिकम्स एन इनाइन, और ये एक नेगेटिव आइन जिसे हम क्या कहते हैं, इनाइन होगा, वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, वो कहता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन है ये एक आपके पास क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हमें जब किसी चीज से खारिज करवाना है तो हमें एक एटम को एनर्जी चाहिए। देखिए ये हमने क्या बता रहे हैं, तो इसको एनर्जी देखिए चाहिए, हम एनर्जी दे के क्या बता रहे हैं, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये आपके पास क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनाइन जो है वो आपके पास बेटा क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी आपके पास रिलीज होती है, पहले इसे थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो गेन ऑफ एनर्जी से भी ज्यादा होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ओवरऑल ये आपके पास क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद इसी बेटा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो कीटाइंस होते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन्स हैं, ये आपके पास बेटा इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर कोई चीज 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी तो उस पर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन खारिज होते रहेंगे उस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बेटा क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती है। इसी तरह बेटा नेगेटिव आयन की एग्जांपल्स हैं, अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गई। अगर हम ऑक्साइड आयन को देखें तो इसने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए और सॉरी गेन किए बेटा, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से ये आपके पास क्या बन गया, एक ऑक्साइड आयन बन गया। उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ हम बतानी ज़रूरी है जो कि एग्जाम्पल्स में आती है, पेपर में भी आती है, क्योंकि मैं बेटे तकरीबन 7-8 बोर्ड के मैंने पेपर चेक किए हैं तो ऑलरेडी मुझे इस बात का नो होगा, जो पेपर में चीज़ आती है वो देखें शाबाश। पेपर में आता है कि आपने कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देनी है, मिसालें देनी हैं जिसमें एक आयन होगा लेकिन वो कंसिस्ट करता होगा ग्रुप ऑफ एटम्स पे, यानी कि एक आयन में एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, हमने ऐसी एग्जाम्पल देनी। क्वेश्चन आएगा गिव एग्जांपल्स, नोट करने बेटा, गिव एग्जांपल्स ऑफ आयंस व्हिच कंसिस्ट मोर देन 1 एटम। अब इसकी एग्जांपल देखिए, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, दोनों तरह से बेटा आपने इसको ज़हन में रखना है। अब हम इसको देखते हैं शाबाश, आपके पास देखें CO3 कार्बोनेट आयन, इसमें बेटा कौन एक्टिव चार्ज, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है, कार्बन है और 3 बेटा क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। इसके बाद देखें सल्फाइड आयन, इसमें भी देखें आपके पास 1 सल्फर है और आपके पास 4 ऑक्सीजन, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये एनाइंस हैं लेकिन इसमें बेटा क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इसी तरह हमारे पास वो कह रहा है कि जो नेगेटिव आयंस हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स पे, नेगेटिव आयंस हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स से, दे आर वेरी लार्ज,
वो आपके पास क्या होते हैं, वेरी लार्ज। और जो पॉजिटिव आयंस हैं जो कंसिस्ट करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स पे, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव आयन देखें अमोनियम आयन, ये ग्रुप ऑफ एटम पे कंसिस्ट करते हैं, बट दे आर वेरी रेयर, ये बहुत कम होते हैं। ये क्या होते हैं बेटे, बहुत कम होते हैं।